आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मई समिति के लिए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश है। फिर से कोरोना लहर का डर। कोगनोली में बस यात्री के पास से 1.5 करोड़ की नकदी जब्त। शहर के उपनगरों में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। चन्नमा सर्किल के संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन। ज्ञान मंदिर शिशु विहार का दीक्षांत समारोह। कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट फाइनल हो गई। महाराष्ट्र के कन्नड़ भाषिकों के लिए बीमा कवच। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। बेलगाम विधानसभा चुनाव घोषणा के बाद महाराष्ट्र एकीकरण समिति का नाम हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो स्थिति बनी है उसके कारण विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अस्तित्व पर सवाल उठाने का दुस्साहस करना शुरू कर दिया है। इस पृष्ठभूमि में अब महाराष्ट्र एकीकरण समिति को नए विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश करनी है। हालांकि कुछ नामों पर फिलहाल चर्चा हो रही है, लेकिन अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है कि वो संभावित उम्मीदवार कितनी दूर छलांग लगा सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा चुने गए उम्मीदवार का भाग्य मतदाताओं के साथ साथ उम्मीदवार के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। इसका मानदंड महाराष्ट्र एकीकरण समिति का एक निस्वार्थ और विनम्र उम्मीदवार होगा जो सभी भाषाई, सभी जाति और सभी धार्मिक वोट लेता है। लेकिन सच्चा मतदाता अभी तक असमंजस में है कि चयन समिति ऐसे उम्मीदवार का चयन कर पाएगी या नहीं। यह बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र, बेलगाम शहर और ग्रामीण जैसे मिश्रित मतदाताओं के साथ मराठी बहुसंख्यांक है। यह नया निर्वाचन क्षेत्र 2008 में पुनर्गठन में बनाया गया था। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति को अब एक बार फिर अपना वजूद साबित करने और कर्नाटक सरकार को चेतावनी देने का मौका मिल गया है। फिर से कोरोना लहर का डर। भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 5,335 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इससे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,47,39,054 हो गई है। पिछले 195 दिनों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 25,587 है। पिछले साल 23 दिसंबर को देश में 5,383 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे।
उसके बाद देश में कभी भी एक दिन में 5000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिले। करीब 6 महीने के बाद देश में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार सुबह कोरोना संक्रमित मरीजों के नए आंकड़ों की घोषणा की। इन आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र और कर्नाटक में कल 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और केरल और पंजाब में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। कोगनोली में बस यात्री के पास से 1.5 करोड़ की नकदी जब्त। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर कोगनोली चेक पोस्ट के पास पुलिस और चुनाव विभाग के विशेष टीम द्वारा चलाए गए अभियान में एक निजी यात्री बस में सवार एक यात्री के पास से 1.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। इस बारे में संक्षिप्त जानकारी यह है कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर कोगनोली चेक पोस्ट के पास एक निजी यात्री बस को विशेष चुनाव विभाग ने जब्त कर लिया। पुलिस ने टीम के साथ सघन तलाशी ली तो एक बैग में करीब 1.5 रुपए के नोट मिले। इस संबंध में बैग ले जा रहे यात्री से जब पूछताछ की गई तो उसके पास से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। इसी तरह उसके पास उस नकदी से संबंधित दस्तावेज नहीं होने के कारण वो राशि जब्त कर ली गई। पिछले 24 घंटों में बेलगाम जिले के कई स्थानों से इस तरह से 3.5 करोड़ रुपए की अघोषित राशि जब्त की गई है। शहर के उपनगरों में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। गुरुवार को शहर के उपनगरों के विभिन्न मारुति मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव सुबह से ही बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, हनुमान स्तोत्र का पाठ किया गया, पूजा पालना आरती और अन्य कार्यक्रम हुए। बेलगाम शहर के संयुक्त महाराष्ट्र चौक स्थित मारुति मंदिर में संस्था के अध्यक्ष सुनील नाईक, उपाध्यक्ष विश्वजीत देशपांडे, कार्यकारी अशोक केलकर, उप कार्यकारी राजेंद्र समगावकर, कोषाध्यक्ष सुधीर गाडगिल, पुजारी संजय श्रीधर कलगटगी ने पूजा अर्चना की। समादेवी गली स्थित गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज के मारुति मंदिर में जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर समाज के उपाध्यक्ष संदीप कोलवलकर ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर समाज के कोषाध्यक्ष विकास कब्बे, दीपक शानबाग, अनिल शापुरकर, संतोष कुलकर्णी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद मंडल समादेवी गली की ओर से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। चन्नामा सर्किल के संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन। चन्नामा सर्कल को आंदोलन मुक्त क्षेत्र बनाने की आपकी मांग बिल्कुल सही है। हमने जिला कलेक्टर से इस बारे में चर्चा की है। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि हम चुनाव के बाद जल्द फैसला लेंगे। जैंट्स ग्रुप ऑफ बेलगाम मेन ने 2 दिन पहले इस संबंध में कलेक्टर नितेश पाटिल को बयान दिया था। दिग्गजों के अध्यक्ष सुनील मुदगेकर, उपाध्यक्ष अविनाश पाटिल ने पुलिस आयुक्त को बयान की प्रति सौंपी। इस मौके पर सचिव लक्ष्मण शिंदे, कोषाध्यक्ष विजय बनसूर, निर्देशक मधु बेलगावकर, संजय सूर्यवंशी मौजूद रहे। ज्ञान मंदिर शिशु विहार का दीक्षांत समारोह। शास्त्री नगर स्थित आदर्श एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर शिशु विहार में प्राथमिक कक्षा के बच्चों का स्नातक दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल की प्रशासक भक्ति देसाई मौजूद रही। पिंकी राठौड़, रेशमा धामणेकर, नाइजुल मलिक, गीता नाइक, सोनल मगर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं की प्रार्थना से हुई। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने भाव व्यक्त किए। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। शिशु विहार की प्रधानाध्यापिका फरीदा मिर्जा और शिक्षकों ने वर्ग ने काफी मेहनत की। प्राचार्य अलका जाधव ने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में अभिभावक शामिल हुए। कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट फाइनल हो गई। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने में सबसे आगे चल रही कांग्रेस ने बुधवार को बेंगलुरु में हुई बैठक में 70 और उम्मीदवारों के नामों का अंतिम रूप दिया। बाकी 30 उम्मीदवारों पर फैसला होना बाकी है। कांग्रेस ने 25 मार्च को 224 उम्मीदवारों की कुल सूची में से 124 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की है। शेष 100 उम्मीदवारों की दूसरी सूची 9 अप्रैल के बाद घोषित होने की संभावना है। कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन के लिए दबाव बनाया है। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में कल हुई बैठक में निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र के कन्नड़ भाषिकों के लिए बीमा कवच। हाल ही में अन्यथा मराठी महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी बोलने वालों के लिए महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू की गई है। इस वजह से कर्नाटक सरकार ने इस योजना का विरोध किया है। इस योजना को वापस ले हम भी महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषिकों के लिए ऐसी योजना ला सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने ट्वीट के जरिए महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि वक्ताओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। बोम्मे ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि सीमा क्षेत्र के लोगों के लिए महाराष्ट्र द्वारा बनाई गई योजनाएं सीमा मुद्दे को जलाए रखने का कार्य है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई बैठक में शामिल हुए थे। उस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी कि बैठक में सीमा क्षेत्र को लेकर कोई फैसला ना लिया जाए। फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने योजना लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा का मामला फिलहाल अदालत में है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को किसी तरह का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। प्रदेश भाजपा ने पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए 161 उम्मीदवारों की सूची तय कर मंजूरी के लिए केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दी है। अंतिम सूची के बारे में बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे गए थे। प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी जांचकर्ताओं को दी गई थी। अभी हम केवल नामों की अनुशंसा कर रहे हैं। सूची की घोषणा जल्द की जाएगी। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, उन्हें हाईकमान का फैसला मानना होगा। पिछले 4 दिनों से केंद्र के नेताओं ने बूथ प्रमुखों की राय जानने के लिए बेंगलुरु में बैठकें की। इसके बाद सूची बनाई गई है। बेलगाम हुबली हवाई अड्डों पर हरित ऊर्जा का उपयोग। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2024 तक देश के 25 हवाई अड्डों को हरित ईंधन से चलाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उससे पहले ही बेलगाम और हुबली दोनों हवाई अड्डे 100% हरित ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारी बचत कर रहे हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया गया है। पहले चरण में मुंबई, कोच्चि समेत 25 हवाई अड्डों को 100% सौर ऊर्जा का उपयोग कर बचाया गया है। दूसरे चरण में बेलगाम, हुबली, मैसूर और गुलबर्गा एयरपोर्ट पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनावी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस की इंसानियत। जिले में 61 चेक पोस्ट पर चुनाव अधिकारियों और पुलिस की कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई सख्त है, लेकिन अगर कोई पैसे ले जाते समय अस्पताल या शादी की खरीद का कारण बताता है तो इसका निश्चित रूप से त्याग कर दिया गया है। इसलिए चुनाव अधिकारी और पुलिस द्वारा कुछ मानवता भी दिखाई जा रही है। 2 दिन पहले एक व्यक्ति कार से 3 लाख रुपए लेकर जा रहा था। वो पैसे लेकर चेक पोस्ट से आ रहा था। इस बार पुलिस ने वो राशि जब्त कर ली है। इस समय हम अस्पताल के लिए निकल गए और ये राशि वही चुकानी होगी, ऐसा जवाब दिया गया। इस समय संबंधित चुनाव अधिकारी और पुलिस अधिकारी ने कांस्टेबल के साथ ये पता लगाने के लिए भेजा कि क्या ये राशि अस्पताल को भुगतान की जानी थी। ये स्पष्ट हो जाने के बाद कि उक्त व्यक्ति ने अस्पताल को उक्त राशि का भुगतान किया था, वाहन को छोड़ दिया गया। इसी तरह का आश्वासन मैरिज सेटलमेंट के लिए आने वालों को दिया जा रहा है। चेक पोस्ट पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह मानसिक रूप से परेशान न हो। पुलिस की इंसानियत की तारीफ हो रही है। नवहिंद सोसाइटी का अधिकार ग्रहण समारोह संपन्न। एल्लूर स्थित नवहिंद सोसाइटी आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। हम सभी स्तरों की संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके लोगों के बीच अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे, ऐसा विचार सोसाइटी के नए अध्यक्ष प्रकाश अष्टेकर ने अधिकार ग्रहण समारोह में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक पीके पाटिल थे। प्रारंभ में अध्यक्ष ने नए निर्देशक मंडल को गोपनीयता की शपथ दिलाई। फिर अध्यक्ष पद का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर निवर्तमान अध्यक्ष उदय जाधव ने पिछले 5 वर्षों की समीक्षा की और नए अध्यक्ष बने। कार्यक्रम का संचालन आनंद पाटिल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अनिल हुंद्रे ने किया।
चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए आचार संहिता और संपर्क नंबर घोषित। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब जिला प्रशासन ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति के साथ ही कलेक्टर कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना की गई है। वहां आचार संहिता या चुनाव के उल्लंघन के संबंध में मतदाता या उम्मीदवार कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चुनाव अधिकारी एवं कलेक्टर नितेश पाटिल ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिकायत करना चाहता है तो वो 0831-200-2851 या 1950 पर कॉल करें। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, दलित नेता दिवंगत डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 116वीं जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर में डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। बेलगाम जिलाधिकारी कार्यालय के पास स्वर्गीय डॉक्टर बाबू जगजीवन राम उन्हीं की उपमा के कलेक्टर है। नितेश पाटिल, जिला पंचायत CEO हर्षल सहित SP डॉक्टर संजीव कुमार पाटिल ने पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद सजाए गए रथ में बाबू जगजीवन राम के पुतले की शोभा यात्रा कलेक्ट्रेट कार्यालय से चन्नमा सर्कल, APMC रोड होते हुए संगमेश्वर नगर स्थित बाबू जगजीवन राम पार्क तक निकाली गई। बेलगाम के एक फैक्ट्री में जा रहा 33 टन चावल सीज किया गया। जमखंडी के हुलियाल क्रॉस स्थित चेक पोस्ट पर अधिकारियों ने 33 टन चावल जब्त किया। बताया जा रहा है कि इलकल से बेलगाम जिले के अथनी तालुका के कोलूर स्थित कारखाने में चावल की आपूर्ति की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस 33 टन चावल की कीमत 4,96,000 रुपये है। इस मामले में चावल समेत दोनों ट्रकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।